जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग रेडी हो रात वाली टेबलेट लेने के लिए? सभी लोग जल्दी से रात वाली टेबलेट लेने के लिए रेडी हो जाओ। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। पिछली क्लास में मैंने आपको 85 तक के क्वेश्चन शायद कराए थे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक के मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था। मैंने आपको 84 तक के करा दिया था, 85 नंबर से क्वेश्चन कराना है। ठीक है, आ जाओ भाई 85 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। पढ़िए भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब मेरे सभी भाई एक बात बताइएगा, यदि कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो ये बताइए 88 किससे किससे मिलकर बना होगा? तो 88 जो है 8 और 11 के मल्टीप्लाई से मिलकर बना होगा। यानी कि 88 8 और 11 के गुणा कराने पर ही तो बना होगा 11 और 88। यानी कि कोई संख्या यदि 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो 8 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी और 11 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। अब देखिए कौन सी संख्या इनमें से 8 से विभाज्य है। तो भाई देखिए 8 से विभाज्य चेक करिए पहले। सबसे पहले तो देखिए 8 से विभाज्य चेक करने के लिए आपको लास्ट के 3 अंक चेक करना होता है। तो लास्ट के 3 अंक चेक करिए। 8 एक कम 8 और ये 8 एक कम 8 64 हो गया। ये 8 से विभाज्य है। ये 8 एक कम 8 देखिए ये 8 से विभाज्य नहीं है। ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। तो बी और सी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं। ये 8 एक कम 8 8 एक कम 8 है। 8 एक कम 8 ये हो गया और एक बचा 14। ये भी आपकी 8 से विभाज्य नहीं है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। सीधा सीधा आपका डी पार्ट, ए पार्ट बस आंसर होगा। सिर्फ यही 8 से विभाज्य है। ठीक, यदि मान लो दो संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाती तो फिर चेक करते कि दोनों में से 11 से कौन विभाज्य है। यदि दो संख्याएं 8 से, दो विकल्प 8 से विभाज्य आ जाते तो उन दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प बस ऐसा होता तो 11 से विभाज्य होता, वही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी विकल्प 8 से ही विभाज्य नहीं है तो फिर 11 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ए 8 से विभाज्य है तो यही ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको बिना पेन के लगाने होते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बिना पेन के लगाना होता है। जब आप इस तरह क्वेश्चन बिना पेन के एग्जाम में लगाएंगे तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस बनानी है। ठीक है, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो पहले यही देख लो आप लोग। तो भाई इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? यहां पर देखिए 27 तो आएगा ही आएगा और ये 18 किससे बना है? 9 और 2 से। तो भाई 9 तो 27 में ऑलरेडी शामिल है तो यहां पर सिर्फ क्या बचा? 2 बचा। ठीक, ये 15 किससे किससे मिलकर बना है? 3 और 5 से। तो 27 में 3 तो ऑलरेडी शामिल है तो बच गया 5। तो आप इस 5 को लिख दीजिए। ठीक, ये 12 किससे किससे मिलकर बना है? 12 जो है 3 से और 4 से मिलकर बना है। 3 में तो ऑलरेडी 27 में शामिल हो गया तो बचा 4। तो आप इसका 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये सभी का आपका एलसीएम आ गया 27 × 5। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है, ये तो आपका एलसीएम आ गया। ठीक, अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 27 × 5 × 4 से विभाज्य हो। तो भाई ये सब आप गुणा कराने कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपको बस ये देखना है कि 27 × 5 × 4 से विभाज्य हो। तो पहले बताइए यदि कोई संख्या 27 × 5 × 4 से विभाज्य होना है तो वो 4 से विभाज्य होगी और 7 से विभाज्य होगी और 27 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 27 से विभाज्य होगी तो मतलब वो 9 से और 3 से तो 100% विभाज्य होगी। इतनी बात क्लियर है? यदि कोई संख्या 27 से विभाज्य है तो मतलब उसको 9 से तो विभाज्य होना ही होना पड़ेगा और यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से तो अपने आप विभाज्य होगी। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए 4 से सबसे पहले आप देखिए 5 से तो ये पूरी संख्या विभाज्य होंगी क्योंकि सभी में 0 दिया है तो आपको 5 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 से चेक करिए। तो देखिए ये लास्ट में 30 है और 30 4 से विभाज्य नहीं होता तो आपका पूरा नंबर भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। ये 10 है, 10 आपका 4 से विभाज्य नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी आपका 4 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर 00 है, 00 वाले 4 से विभाज्य होते हैं, 20 भी 4 से विभाज्य।
तो 4 से विभाज्य आपके 2 नंबर हैं सी और डी, तो आंसर या तो आपका सी होगा या तो डी होगा। तो अब आप 27 से चेक कर लो, तो 27 से चेक करने के लिए आप किससे चेक करेंगे? 9। यदि कोई संख्या 27 से चेक करना तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन यदि कोई संख्या 27 से विभाज्य है तो वो 9 से 100% विभाज्य होगी, और 9 से चेक करना आसान है। 9 से चेक करने के लिए क्या देखते हैं? सिर्फ अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाती है। अब चेक करिए, तो ये कितना होगा? 9 7 16, ये 16 आएगा, 16 9 से विभाज्य नहीं है, तो सी पार्ट भी आपका आंसर नहीं हो सकता। और देखिए 9 7 16 2 18, 18 9 से विभाज्य, तो यही आपका डी पार्ट आंसर। देखिए कितनी आसानी से विदाउट पेन के इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बिना पेन के बता सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आप ज्यादा टाइम लगाएंगे, और जब एग्जाम में आप ज्यादा टाइम यूज करते हैं तभी आपका सिलेक्शन रुकता है। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना है जो बिना पेन के आप 70-80% क्वेश्चन आप बिना पेन के सीख पाए। और मैं सारी क्लासों में यही सारी चीजें आपको सिखाता हूं कि 70% क्वेश्चन आप बिना पेन के कैसे हल करें। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13 56 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? मुझे नहीं पता, तो मैंने देख लिया कि x जोड़ा जाना चाहिए 13 56 42 में, जिससे आपकी 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए मतलब क्या है? 6 बार 9। ठीक है, तो ये तो मैं आपको लिख के इतना समझा दिया, लेकिन आप तो बाबू इतना तो आप मन में कर सकते हैं ना कि यदि x में 13 56 जोड़ेंगे तो 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब आपको इसको क्या करना होगा? 13 56 42 को उधर ले जाना होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आप इसको सीधा सीधा डायरेक्ट भी तो यहां पर घटा सकते हैं, बिना कुछ लिखे घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। तो ये आपको कुछ लिखने की आवश्यकता थी? ये आप ना भी लिखते तब भी आपका चल जाता, सीधा 6 to 9 लिखते और 13 56 42 घटा देते, आपका आंसर आ जाता। तो ये कितना आएगा? 7, और ये कितना आएगा आपका? 5, ये कितना आएगा आपका? 3, ये कितना आएगा? 4, और ये कितना आएगा आपका? 6, ये कितना आएगा? 8। 86 43 57, 86 43 57 सी पार्ट आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन के कर सकते थे, इसमें भी आपको पेन की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है सब में 9 9 लिखा है, तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 6 घटाएंगे 3, और 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 1 घटाएंगे 8, बिना पेन के आंसर। ठीक है, आ जाओ भाई इस क्वेश्चन को पढ़िए। 4 अंकों की देखिए, ये आपका देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये जो 83 नंबर मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम वही नंबर क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को तो कर ही लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम 83 नंबर का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 47 क्या किसी से मिलकर बना है? 47 एक आपकी आभास संख्या है, तो जब ये किसी से मिलकर बना ही नहीं है तो आपको अब सीधा 47 से चेक करना होगा। तो आप इसको 47 से करिए। तो कह रहा है 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई हमने 47 लिखा और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखा। इसका भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो ये हो गया 94, तो यहाँ पर बचा 6, 0 को उतार लिया, फिर 1 बार गया तो ये हो गया 47। कितना बच रहा है? 13 बच रहा है। अब भाई यदि ये 13 बच रहा है, यदि यहां पर ये 47 बन जाए, यदि ये 47 बन जाए तभी तो 47 से विभाज्य होगा। तो 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 47 बन जाए? तो आप कहेंगे सर जी 13 में यदि आप 34 जोड़ दें तो ये 47 बन जाएगा। तो यानी कि जो हमने 100 संख्या 1000 मानी थी उसमें हम 34 जोड़ दें तो संख्या 47 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो आपका आंसर क्या हो जाए? 1034। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई? जब इसको हमने 47 से भाग दिया तो ये 13 ज्यादा आ गया, लेकिन 13 ज्यादा नहीं आना चाहिए। कितना आना चाहिए कि उस 47 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो भाई 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 47 बन जाए? तो हम 34 जोड़ देंगे तो 47 बन जाएगा। तो यहाँ पर 34 जोड़ा है तो इसी को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 34 लिख देंगे तो आपका पूरी संख्या जो है वो 47 से डिवाइड हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को? आ जाओ भाई 90 नंबर में। अब देखिए आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के भी आप बिना पेन के आंसर बताएंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो पहले तो आप ये चेक करो कि 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई?
12 8 96 और ये देखिए 12, हाँ ये 4 8 8 3 24 5 120। एलसीएम कितना आएगा आपका 120। एलसीएम तो निकाल लेते हो सभी लोग, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 120। अब जब एलसीएम आ गया 120 तो आपको देखना है 120 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो देखिए जीरो, सबसे पहले तो आप 12 से देख लीजिए कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 12 से कौन सी संख्या, 12 8 96, सीधा सीधा बी पार्ट विभाज्य 12 से, यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कोई भी संख्या 12 से विभाज्य है ही नहीं, तो आपका और कोई आंसर होगा ही नहीं। इतनी बात क्लियर है सभी को, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। अब भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1024 ही तो होती है। ये तो बच्चों वाली चीज है भाई, ये 2 की पावर 10 का मान सभी को पता होता है 1024 होता है। और 2 की पावर 10 किसका मतलब 32 का वर्ग होता है। 32 का वर्ग कितना होता है 1024। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 1024 है। यही आपका कौन सा बी पार्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी 91 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए, आपकी रात वाली टेबलेट भी कंप्लीट हो गई। अब मिलेंगे कल फिर सुबह वाली टेबलेट में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिए। आप इसमें इस वीडियो को आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप उसको कमेंट करिए। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक हम आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। आपको जिस प्रकार की समस्या आ रही हो पढ़ाई में सब कुछ कमेंट करके बताइए, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। आपकी सहायता करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। और यदि आप क्या कहते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे बताइए, ठीक है। और देखिए ये आपके 3 लाइव बैच चलते हैं, तो आप इन तीनों लाइव बैच में जुड़िए, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक नए तरीके की मैथ सीख पाएंगे। आपको एक नए तरीके से मैथ सिखाने की मैं कोशिश करता हूं। 2 बजे आपकी एडवांस मैथ चल रही है, रात को 8 बजे एसडी यादव की बुक चल रही है जिसमें अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, रात को 9 बजे आपकी रीजनिंग चलती है। और ये टेबलेट तो आपकी ये सुबह दोपहर शाम 3 मिलती हैं, ठीक है। तो ये 3 बैच आपके लाइव चलते हैं, तो सभी लोग लाइव बैच में भी जुड़ा करिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।